Happy Independence Day 2020 to all my friends. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीराज क्रंच। मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी बिकॉज आई वॉज हैविंग शोल्डर इंजरी, बट नाउ आई एम वेल। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले आप सभी को। और दिस इंडिपेंडेंस डे आई एम वेरी मच हैप्पी टू शेयर कि मेरा 1K कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली इट्स 1130 सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। जितना थैंक यू बोलूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कम है। मैं ये थैंक यू का वीडियो बनाने के लिए मेरे पास इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं था कि मैं उसमें ये वीडियो बना सकूं, लेकिन आज तो बनाना बनता ही है। सो द बाय द वे, सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू इसलिए भी बोलना है क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं और भी अच्छे तरीके से और नए नए वीडियोज़ लाऊँ ताकि आप सभी मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहो। सो बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार थैंक यू सो मच। तो मेरे 1K फैमिली को मेरे तरफ से थैंक यू और लॉट्स ऑफ लव। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे जो कि हम सभी इंडिया के लिए, जितने भी इंडियंस हैं सभी के लिए ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा ही प्राउड दिन है, बहुत ज़्यादा ही प्राउड मोमेंट वाला दिन है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे एक ऐसा डे है जिस दिन हम लोगों को एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील होता है। क्योंकि दिस इंडिपेंडेंस डे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जो कि कोई नहीं बात करता है। तो मैं आज बात करूँगी इंडिपेंडेंस डे में कि इस इंडिपेंडेंस डे को मैं सैल्यूट कहना चाहती हूँ आर्मी को, डॉक्टर्स को, जो कि अभी सब कोई अपने घर में है, हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और जो ये लोग हैं, ये लोग अभी भी हर दिन जा रहे हैं हॉस्पिटल, हर दिन आर्मी वाले काम कर रहे हैं और वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इंडिपेंडेंस डे, एक इंडिपेंडेंस डे उनके नाम तो करना बनता ही है। वैसे कहा जाए तो 1000 इंडिपेंडेंस डे उन्हीं के नाम पे बनता है। तो इस इंडिपेंडेंस डे हम सभी को एक बात का तो प्रॉमिस ज़रूर लेना चाहिए कि चाहे कितना भी ज़्यादा लड़ाई हो हम सभी के बीच में, लेकिन एक ही चीज़ है जो हम सभी को एक साथ जोड़ के रखा है। वो क्या है दोस्तों? वो क्या है? वो ये देश है दोस्तों। ये अगर देश नहीं है तो फिर हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। अगर यहाँ पे हर कोई अलग अलग धर्म के हैं, हर कोई अलग अलग जाति के हैं, लेकिन फिर भी हम सभी में अगर एक चीज़ जो कॉमन है वो है एकता, यूनिटी। और इसी वजह से इस विविधता वाले देश में हम सभी जो हैं वो एक है और एकता से भरा हुआ हमारा ये देश है। बात किया जाए आज मेरी कॉस्ट्यूम की, तो जी हाँ, तो इंडिपेंडेंस डे है तो ऑरेंज कलर पहनना तो बनता ही था। तो दैट्स वाई ये आप देख सकते हो मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है इंडिपेंडेंस डे के इस पे। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, वो यादें ताज़ा करना चाहती हूँ जो हमारे टाइम पे बचपन में हम लोग कितने ज़्यादा ही एक्साइटेड होते थे इस दिन। अच्छे परफॉर्मेंस करते थे, डांस करते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेते थे। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत तरीके के अच्छे चीज़ करते थे। जिस तरीके से हम लोग इंतज़ार करते थे उस बुनिया का, और वो गरम गरम बुनिया जो हमें मिलता था खाने के लिए, उसका जो मज़ा था वो कुछ और ही था। बट अब हर चीज़ डिजिटल हो चुका है, तो इंडिपेंडेंस डे भी डिजिटल ही मनाया जा रहा है। सो ये तो वक्त की बात है जो कि ऐसे करके ट्रैवल होते ही चला जाता है। वो कोई नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए और कब कैसी स्थिति आ जाए। लेकिन ये बात तो है कि दिस इंडिपेंडेंस डे कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, ये बात तो गारंटी है। और सबसे बड़ी बात कि आज का ये इंडिपेंडेंस डे वो सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के लिए जाता है जो हमारे लिए लड़ाई की है और हमें इस फ्रीडम से आज़ाद करवाए, ताकि हम लोग इस फ्रीडम को महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील दिस फ्रीडम बिकॉज आज हम लोग जो फ्री हैं वो उनकी वजह से ही हैं। लेकिन कुछ छोटे सोशल इश्यूज़ हैं, कुछ छोटी सी मुद्दा है जिसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं लगता है हम लोग अभी भी जकड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग भी अभी भी किसी चीज़ के बंधन में बंधे हुए हैं। वो पता है क्या है दोस्तों? जिस दिन
एक लड़की अपने घर से बिना डरे निकलेगी, जिस दिन एक लड़की अपने घर से बिना डरे निकलेगी ये सोच के कि रास्ते में चल रहे सारे भाई और रास्ते में चल रहे हर लड़का नज़र झुका के देखेगा उन्हें, ना कि उन्हें वो देखेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिस दिन रेप कम हो जाएगा इस देश में, जिस दिन यहाँ के लड़के और लड़की दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई नो एवरीवन इज़ इक्वल राइट नाउ, बट द थिंग इज़ कि लड़कों के साथ भी इक्वलिटी हो और लड़की के साथ भी इक्वलिटी हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही इक्वलिटी होना चाहिए, बट दोनों के साथ सिमिलैरिटी हो, दोनों में कोई डिफरेंस ना हो। और इसके साथ साथ जितने भी वैसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनको उनके अधिकार से छीना ना जाए, उन्हें उनके बेसिक राइट्स को ज़रूर देना है। ये सारा छोटा छोटा बात है बस, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे हम लोग इतना तो सोच सकते हैं कि हम लोग अपने में चेंज लाएंगे। यू नो व्हाट, अपने में चेंज लाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम किसी दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके से चेंज होंगे, लेकिन ज़रूर एक बात तो है कि हम ये जानते हैं कि हम किस तरीके से चेंज होंगे, और हमारे लिए वही मैटर करता है कि हम किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर हर कोई यही सोचे कि मैं कैसे चेंज हो रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूँगी, तो फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगा ना। तो फिर दिस इंडिपेंडेंस डे जस्ट प्रॉमिस वन थिंग कि यू शुड चेंज योर सेल्फ सो दैट द वर्ल्ड विल चेंज इटसेल्फ ओनली। एंड सेकेंड थिंग कि पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कम करें, ताकि ये जो इंडिया है वो एकदम क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया बना रहे। क्योंकि पता है पॉल्यूशन क्या है ना, वो हमारे दिमाग में है। तो पहले दिमाग के पॉल्यूशन को जब हम क्लीन कर लेंगे तो ये जो इंडिया में जो पॉल्यूशन है वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। ऊपर की गंदगी और नीचे की गंदगी, ये दोनों गंदगी को साफ़ करना है तो हमें जानना पड़ेगा कि बेसिक क्या है जो ये गंदगी को फैला रहा है। वो पता है क्या है, वो हम लोगों का आपस में मतभेद, आपस में जिस तरीके से हम लोग लड़ाई करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, यही सारी गंदगी है जो कि फैल रही है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो हम सभी को इस सारे बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद से लेके आज तक इंडिया इस चीज़ से लड़ाई करते आ रहा है कि किस तरीके से अपने देश को वो अच्छा कर सके, किस तरीके से वो इंडिया को अच्छा कर सके, इंडिया में क्या डेवलपमेंट ला सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद कि आप हमारे देश में जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमें आप पे भरोसा है कि आप अच्छा करेंगे। चाहे वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल पावर है और हमें उनका बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। बात किया जाए यहाँ पे तो हर पॉलिटिकल लीडर्स जो आज हम लोग घर में आराम से बैठे हुए हैं और वो लोग हम लोगों के लिए सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस कोरोना पैंडमिक से लड़ाई करें, किस तरीके से इस देश को बचाया जाए। आप सभी को एक बहुत बड़ा वाला क्लैपिंग मेरे तरफ से। सेकेंड थिंग डॉक्टर्स के लिए है, सच बताएं आप लोग जो हैं वो गॉड हैं, और आप लोग हम लोगों के लिए जिस तरीके से 24 आवर्स आप लोग हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों को सत सत नमन है। और बात किया जाए आर्मी की तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस और बाकी सारे आर्मीज़, पुलिस इंस्पेक्टर्स और सभी के लिए है ये कि गुड वर्क, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बस इसी तरीके से आप लोग काम करिए और आप लोग को भगवान करे कि लंबी उम्र मिले, आप लोग बहुत तरक्की करें। और मेरे देशवासियों से बस यही विनती है कि हर कोई मिलके प्यार से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किसी में कोई बैड ना हो, ऐसा ही हमारा देश हो। यही बस एक रिक्वेस्ट है हम सभी को, आप सभी से। और जानते हो होता क्या है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं बहुत प्यार से मिलजुल के रहते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो ये लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा ये सब करते हैं। हमें क्या है, हम लोग तो सब साथ में रहना, साथ में मस्ती करना और इसी तरीके से तो ज़िंदगी बिताते हैं। बस इसी तरीके से सब कोई को ज़िंदगी बिताना चाहिए। तो इसी के साथ सबसे पहले थैंक यू सो मच कि इस इंडिपेंडेंस डे आपने थोड़ा सा टाइम निकाला मेरी बात सुनने के लिए। और दूसरी बात कि दिस इंडिपेंडेंस डे आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच कि मैं बहुत खुश इसलिए हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं।
सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस एंड रियली आई एम ट्राइंग टू से यू। मैं बहुत कुछ सोची थी कि मैं करूँगी मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। आई थॉट कि मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, यू नो, लाइक इस तरीके से हो जाता है कि जो भी तुम सोचो वो कभी कभी बिगड़ जाता है। बट एनी वे, नेवर इट्स टू लेट एंड नेवर इट्स टू फार। सो कभी भी कुछ भी तुम कर सकते हो, आज नहीं तो कल। और ये मेरे पूरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है जो अभी दूर हो अपने माँ बाप से और अभी अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो। आप सभी के लिए एक छोटा सा बस मेरे लिए एक थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग परिस्थिति को जानने के बाद घर में हो, घर में रह के सेफ्टी के साथ रह रहे हो, सिक्योरिटी के साथ रह रहे हो। घर से बाहर नहीं निकल रहे हो ना, नहीं निकल रहे हो ना, घर से बाहर ना निकलो, घर के अंदर रहो, सुरक्षित खुद रहो, दूसरे को भी सुरक्षित रखो। बस यही तो करना है, इतना सा ही तो रिक्वेस्ट है ना सबसे। तो इस कोरोना को लड़ना है हम सभी को। हर समय कोई ना कोई दुश्मन आता है, तो अभी हम लोगों के पास यही दुश्मन है। पर इस दुश्मन को अगर हम लोग ये सोच के चले कि नहीं, ये जो दुश्मन है उससे हमें लड़ाई करना है और हम लोग की ही जीत होगी, तो हम लोग की जीत ज़रूर होगी, क्योंकि इंडिया कभी भी हारता नहीं है। तो इंडिया इस बार भी जीतेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस करो। और इस इंडिपेंडेंस डे सोनू सूद आपके लिए है ये छोटा सा बात, हम बिहारियों की तरफ से। आप हमारे लिए सच में गॉड हो। आपने हम जैसे बिहारियों में कितने सारे भाइयों और बहनों को यहाँ पहुँचाया उनके घर पे, इसके लिए आपको तो एक क्लैपिंग जाता ही है। और इसके साथ साथ आपने बहुत ही नेक वाला काम किया है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी हर मूवी अच्छी हो और बहुत हिट करे। तो इसी के साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है, इट्स इंडिपेंडेंस डे। तो फिर सभी कोई इंडिपेंडेंस डे के टाइम अच्छे तरीके से रहें, घर में रहें। बस एक छोटा सा वीडियो और देश के नाम चलाऊंगी और उसके बाद अलविदा आप सभी को आज के लिए। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहें। कोई गम की आँच आने